हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने प्रोबेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं इसके लिए मैंने एक टॉपिक बना दिया। ये हम लोग का दूसरा टॉपिक है और इस टॉपिक में मैं 5 पॉइंट को लेने वाला हूँ। और 5 पॉइंट में सबसे पहला हम लोग का है थिंकिंग लाइक ए प्रोफेशनल ट्रेडर। मतलब हमको प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसके तरह हमको सोचना पड़ेगा। क्यों वो इतना से इतना जा पा रहा है और इतने से हम इतना आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। हमको इतना से इतना जाने का सीखना पड़ेगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड करता है उसको देख के हमको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही मार्केट में आके हम पैसा कमा नहीं सकते। और कई बंदा और एक सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों बोलता है कि मार्केट में टाइम दो के जाके सीखोगे, लेकिन हम लोग का क्या रहता है, हम एक दिन में आते हैं, एक दिन में डबल करने का कोशिश करते हैं। इसके चक्कर में हम लोग का कैपिटल भी खत्म हो जाता है। इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी को कैसे हम इंक्रीज करें कि हम लोग का जो भी ट्रेड लेंगे उसमें हम लोग का विनिंग रेट थोड़ा ज्यादा रहेगा। जैसे हम लोग का लॉस भी होगा तो हम लोग का विनिंग रेट ज्यादा रहेगा तो हमको दिक्कत नहीं करेगा और हम लोग का साइकोलॉजी भी सेट रहेगा एक जगह पे। सेकंड पॉइंट, गेट योरसेल्फ इनटू द ट्रेडिंग जोन। ओके, हमको हम लोग का जो ट्रेडिंग में हूँ, मैं जिस ट्रेड में हूँ या जो मेरा ट्रेड चल रहा है उसमें मेरा लॉस हो गया तो उससे मैं क्या लर्निंग कर रहा हूँ, उससे मैं सीख क्या रहा हूँ, वो क्या मेरे को लर्निंग देगा। या मैं सोचूंगा कि ओ माय गॉड इतना मेरा सिर्फ पैसा लॉस हो गया। नहीं, पैसे के पीछे क्यों लॉस हुआ, किस वजह से लॉस हुआ, क्यों मैंने ट्रेड लिया, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड में काम कर रहा था नहीं, सब कुछ को मिला के जो एक मेरा सेटअप बनता है उसमें मैंने ट्रेड लिया है नहीं, उसको मेरे को फोकस करना पड़ेगा। नहीं, एक ट्रेड हो गया, मेरा लॉस हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं, उसको रिकवर करने के लिए और एक मैं ट्रेड ले लूंगा, वो भी लॉस हो गया, और एक ट्रेड ले लूंगा, उसमें प्रॉफिट हो गया, मेरा एक दिन में प्रॉफिटेबल बन गया, दूसरा दिन आऊंगा, दूसरा दिन में मैं लॉस को रिकवर कर दूंगा। लेकिन तीसरा दिन ऐसा आएगा पूरा कैपिटल आपका खत्म हो जाएगा। समझ लो, इतने से इतने आने के लिए 5 दिन लगा होगा, वहां से इतना आने के लिए आपको एक दिन भी नहीं लगेगा। मैं गारंटी दे के साथ बोल रहा हूँ और मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। इसलिए आपको आपका लॉस से लर्निंग लेने का ट्राई करो, सीखो। और मैं ये चीज को आप नोट भी करके लिखो कि अपना लॉस से लर्निंग करो। ओके गाइस, थर्ड पॉइंट, मैनेज ट्रेड विद लॉजिक नॉट इमोशनल। समझ रहे हो ना, हमने कोई ट्रेड में एंट्री कर लिया, एग्जिट कर लिया, तो हमको लॉजिक के साथ एंट्री और एग्जिट करना है। हम लोग का इमोशनल के साथ एंट्री एग्जिट नहीं करना है। समझ रहे हो, हम लोग को लॉजिक बता रहा है कि मेरे को 20 पॉइंट में मेरे को ऐसा लगाना है, तो कितना 40 पॉइंट में मेरा टारगेट है। ओके, मेरा इमोशनल बोलेगा मेरे को 40 पॉइंट मिल रहा है, ओके अभी मैं ट्रेल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेल अभी 60 पॉइंट मिल रहा है, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ और लेने का सोच रहा हूँ, इमोशनल से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, आपने एंट्री एग्जिट रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर मैनेज करके आपका लॉजिक के हिसाब से आपको मिल रहा है तो उसको बुक करना चाहिए। समझ रहे हो, आपको लॉस मिल रहा है तो लॉस को बुक करो, उसको होल्ड मत करो। इसे होल्ड करोगे तो इमोशनल आपका आ जाएगा। ओके, लेकिन आप लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे तो इमोशनल कुछ भी नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम में स्टार्टिंग में आपका वो गलती होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। आप मेरा वीडियो देखोगे लेकिन भी खुद आप ऑटोमेटिक गलती करोगे, वो इमोशनल के साथ आप ट्रेड लोगे, लेकिन 2 3 4 5 बार करोगे, जब आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा फिर से कैपिटल लाओगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इमोशनल को कंट्रोल नहीं किया, इस वजह से मेरा इतना लॉस हुआ है। ओके गाइस, इसलिए आप इमोशनल को कंट्रोल करो। फोर्थ नंबर पॉइंट, द फाइन लाइन बिटवीन विनिंग द लॉसिंग ट्रेड। हम लोग जो भी स्ट्रैटेजी पे या कुछ मार्केट में आ रहे हैं, कुछ देख के, कोई एड देख के, किसी का यूट्यूब का अच्छा कोई भला बुरा करके, या कोई यूट्यूब में ट्रेडिंग करके कार, बाइक, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी ले रहा है, उसको देख के हम मार्केट में आ रहे हैं, जीरो हीरो में अकाउंट को डबल कर रहा है, उसको देख के हम आ रहे हैं मार्केट में। तो ऐसे में हम लोग पैसा नहीं कमा सकते। हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट में इतना इजी नहीं है पैसा कमाना, नहीं तो हर एक आदमी पैसा कमाता। समझ रहे हो, कोई गरीब नहीं रहता, हर एक अमीर रहता। लेकिन आप सोचोगे तो ऐसा नहीं सोचना, आप मार्केट में आओ, एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि मेरे को ऐसे ट्रेड लेना है, मेरा इतना कैपिटल है, इतना कैपिटल से कौन सा स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ या ऑप्शन बाइंग करूँ, किसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है और प्रोबेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करें। ये तो वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को देख के आप समझ जाओगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं। ओके, इसीलिए आप भी कुछ स्ट्रैटेजी को पहले पिकअप करो, उसको पहले पेपर ट्रेडिंग करो 1 महीना, उसके बाद बैक टेस्टिंग करो, बैकवर्ड टेस्टिंग करो 2-3 महीना। अभी खुद पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, ड्रॉडाउन फेज कितना आ रहा है, कितना ड्रॉडाउन हो रहा है, आपका स्ट्रैटेजी क्या, कितना कंटिन्यू एसएल दे रहा है, आपको पता चल जाएगा 4-5 मंथ में। उसके बाद अपना कैपिटल डालो और कैपिटल देखो कैसा डबल होता है। 5th पॉइंट, ट्रस्ट द योर स्ट्रैटेजी। आपका जो स्ट्रैटेजी है उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, जैसे आप शादी कर लिया आपका बीवी के साथ, उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसका हर वक्त डाउट करोगे तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। इस तरह जो स्ट्रैटेजी को आपने चुन लिया, चुनने से पहले पूरा रिसर्च करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार चुन लिया तो उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। 2 महीना 3 महीना देना पड़ेगा पेपर ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग करने के बाद स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू 5 दिन भी एसएल दे सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 6 दिन जो आएगा ना, वो 5 दिन का एसएल पूरा आपका दे देगा, 1 दिन में रिकवर कर सकता है।
लेकिन इसीलिए आपको पेशेंस के साथ मार्केट में टिके रहना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरे बात को? तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी को। और आप पहले जो 3 महीना मैंने जो 4 नंबर पॉइंट में बताया कि कैसे आप करते हो पेपर ट्रेडिंग, बैकवर्ड टेस्टिंग करके आपको खुद से पता चल जाएगा। इन 5 पॉइंट से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो 110 ट्रेडर को एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। इस तरह कंटिन्यू आपको सीरीज चाहिए और दूसरा टॉपिक में तो एक कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स इसीलिए आपके लिए खुला हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।